नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम दशम पाठ जटायुः शौर्यम के अभ्यास प्रश्न हल करेंगे, उसके अभ्यास को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न आता है, एक पदेन उत्तरम लिखित। एक पद में उत्तर लेना है। अभी हम पाठ पढ़े हैं तो तुरंत हमारे को वो चीज़ें ध्यान में आएंगी। आयत लोचना का अस्ति। आयत लोचना का कौन अस्ति है? आयत लोचना कौन है? तो हमने पहले ही श्लोक में पढ़ा था, सा आयत लोचना। तो कौन थी वो? सीता। सा कम दर्श है। सा वह कम किसको दर्शा? उसने किसको देखा? ये आयत लोचना के बारे में आया है। उसने किसको देखा था? सीता के बारे में ही। तो उसने किसको देखा था? गृद्धम जटायु। गृद्धम जटायु दोनों को कोई भी लिख सकते हैं। खगोत्तमय कीदृशम गिरम व्याजहार है। खगोदशम पक्षियों में श्रेष्ठ ने कीदृश किस प्रकार की गिरम वाणी को व्याजहार कहा। कैसी वाणी को कहा? शुभाम सुंदर वाणी को कहा। जटायु काभ्याम रावणस्य गात्रे वर्णानम चकार है। जटायु काभ्याम रावणस्य गात्रे वर्णान चकार है। तो जटायु ने किससे रावण के शरीर पर घाव किए? तो तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम च। अरिंदम खगादपि कति बाहुन व्यापहारत है। अरिंदम खगाधिप कति बाहुन व्यापहरत है। अरिंदम यानी शत्रुओं को नष्ट करने वाला, यानी जटायु पक्षी श्रेष्ठ ने कितनी बाहुन व्याहार, कितने बाहुओं को उखाड़ दिया था? तो 10 बाहों को रावण की को उन्होंने उखाड़ दिया था। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। जटायु पश्य इति का वदति। जटायो पश्य इति का, जटायु देखो, इति इस प्रकार का वदति किसने कहा था? तो जटायु को देखने के लिए सीता ने कहा था। जटायु पश्य इति सीता वदति। तो हमने का के स्थान पर क्या लिखा? सीता। का के स्थान पर हमने लिखा सीता। दूसरा प्रश्न है इसमें आगे। जटायु रावणम किम कथयति। जटायु ने रावण को क्या कहा? तो जटायु रावणम कथयति। जटायु ने रावण से कहा, यत की नीचाम मतिम परदाराभिमर्शनात् निवर्तय धीर तत् न समाचरेत यत पर विग्रह्यते। जटायु रावणम कथयति यत नीचाम मतिम परदारा अभिमर्शनात् निवर्तय धीर तत् न समाचरेत यत पर विग्रह्यते। तीसरा है, क्रोधवशात रावण किम कर्तुम उद्धत अभवत। क्रोध के कारण से रावण क्या करने के लिए उद्धत हुआ, तैयार हुआ? क्रोधवशात रावण तलेन जटायु हंतुम उद्धत अभवत। क्रोधवश रावण क्या करने के लिए तैयार हुआ था? तो क्रोधवशात रावणम तलेन क्या किया था उसके? तलेन जटायु हंतुम उद्धत अभवत। तो हमने क्या कर रहा था वो, उसके लिए किम के स्थान पर वो लिखना है। तो उसने जटायु को मारा था तल से, प्रहार से, पैर के, तो छोरी पैर के नहीं, तलवार के प्रहार से। क्रोधवशात रावण तलेन जटायु हंतुम उद्धत अभवत। प्रश्न संख्या 4 है इसमें। पतंगेश्वर रावणस्य कीदृशम चापम सैसरम बभंज। तो पतंगेश्वर रावणस्य यानी पक्षियों के ईश्वर श्रेष्ठ जटायु ने रावण की कीदृश किस प्रकार की चाप और सैसर से युक्त भभंजय तोड़ दिया था। धनुष को चाप सहित बाण वाली को किस प्रकार तोड़ा था? तो पतंगेश्वर रावण से मुक्ता मणि विभूषितम चापम सैसरम बभंजय। जटायु देखिए, कीदृशम तो मुक्ता मणि विभूषितम, यह कीदृश की जगह लिख देंगे। जटायु केन वाम बाहु दंशन्ति। जटायु केन वाम बाहु दंशति। जटायु तुंडेन वाम बाहु दंशति।
केन किससे, तो तृतीया का था तो तृतीया विभक्ति लिखे तुंडेन चोंच से, जटायु ने चोंच से उसकी वायु ऊजा को दंशति तोड़ दिया। उदाहरणम अनुसृत्य णिनि प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा पदानि रचयत। णि प्रत्यय का प्रयोग करके करना है, इनके पद बनाने हैं। णिनि जो प्रत्यय है उसका जब हम प्रयोग करते हैं तो इन शेष रहता है और ये पुल्लिंगवाची शब्दों के प्रथमा व्यक्ति के एक वचन के रूप का निर्माण करता है। वैसे पक्षी शब्द ही बनेगा, जैसे पक्ष जो शब्द लगाएंगे, जैसे गुण धन इन तो गुणिन शब्द बना, तो ये गुणी शब्द का प्रथमा एक वचन का रूप है। इस प्रकार से पुल्लिंग के रूपों का निर्माण करता है। तो गुण इन्हीं शब्द का इन शेष रहता है और ये वाला अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो दान धन इणी तो दानिन, इन शेष रहता है। ऐसे कवच धन इनी तो कवचिन, कवची का बनाए। सर धन इनीन सरिन, सरी का। कुशल धन इनीन कुशलिन। धन धन इनीन धनिन। दंड धन इनीन तो इसका हो जाएगा दंड धन इनीन का दंडिन। तो ये सब नी का इन शेष रहता है, वाला अर्थ में यह प्रयुक्त होता है। प्रश्न 3 का ही दूसरा भाग है, उसको हम हल करेंगे आगे। पुनः देखते हैं अपन। ये प्रश्न 3 का दूसरा भाग है। रावणस्य जटायोश्च विशेषणानि सम्मिलित रूपेण लिखितम तानि पृथक पृथक कृत्वा लिखत। रावण और जटायु को जो विशेषण दिए गए हैं इनकी विशेषता के लिए, उनको सामूहिक रूप से लिखा है यहाँ इस मंजूषा में। वहाँ से हमें इनको अलग अलग लिखना है। जैसे युवा, तो पाठ में हमने पढ़ा था युवा किसको कहा गया है, रावण को, तो रावण के नीचे लिखेंगे, रावण के नीचे युवा। सहसर है, बाण से युक्त कौन था, रावण, तो यही लिखेंगे। वृद्ध है, वृद्ध कौन था, जटायु, जटायु के नीचे लिखेंगे। हताश्व, जिसके अश्व मर गए हैं, कौन था, रावण, तो रावण के नीचे लिखेंगे। महाबल है, महाबलशाली किसको कहा गया था, जटायु को, जटायु के नीचे लिखेंगे। पतंग सत्तम है, पक्षियों में श्रेष्ठ, कौन था, जटायु। भग्न धनुआ, टूटे हुए धनुष वाला, कौन था, रावण, तो रावण के नीचे लिखेंगे। महागृद्ध है, तो गृद्ध के जटायु को ही कहा गया है, तो इसी में आ जाएगा महागृद्ध। खगाधीप जटायु के लिए आया है। क्रोध मूर्छित है, क्रोध से मूर्छित, मूर्छा के क्रोध के कारण, कौन था, रावण। पतंगेश्वर है, पक्षियों का ईश्वर, जटायु, इसी में आया है। सरथ है, रथ से युक्त, कौन था, रावण। कवची, कवचधारी, कौन था, रावण। सरी, कौन था, रावण। तो उस प्रकार से यहाँ हमने लिख दिया है। प्रश्न संख्या 4, क स्तंभे लिखितानि पदानि प्राय ख स्तंभे लिखितान तान यथा समक्षम योजते। कै में तो पर्याय पद दिया गया है, उसका ख में पर्याय पद है, उससे हमें उसको मेल कराना है। जैसे कवची तो कवचधारी। आशु तो शीघ्रम, आशु यानी जल्दी होता है, शीघ्रम। वीरथा तो रथ विहीन। पपात है, अपतत, गिरा, पतपात है नहीं गिरना होता था, पपत। भूवि पृथ्वी, धरती पर, तो भूवि पृथ्व्याम। पतंग सत्तम है, पक्षी श्रेष्ठ। इस प्रकार से यहाँ ये नीचे भी लिखे हुए हैं। आगे चलते हैं अपना। प्रश्न 5, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि मंजूषाया दत्तेषु पदेषु चित्वा यथा समक्षम लिखत। ये जो मंजूषा में पद दिए गए हैं, इनको हमें नीचे जो पद दिए गए हैं उनके सामने जिस पद का विलोम है छांट कर लिखना है। जैसे पहला पद है विलपंती, अब विलपंती का इनमें से विलोम पद क्या होगा, उल्टा। विलपंती यानी रोना, विलाप करना। तो यहाँ देखते हैं मंदम, पुण्यम, हसंती, हसंती यानी हंसती है, तो हसंती लिख देंगे। विलपंती का हो जाएगा हसंती। ऐसा ही दूसरा आर्य, तो आर्य संबोधन है श्रेष्ठ बड़ों के लिए, तो श्रेष्ठ। तो अनार्य, इसी के आगे लिखा हुआ है अनार्य है। दूसरा है फिर राक्षेन्द्रेण, राक्षसों के इंद्र,
राक्षसों के राजा, तो इसका उल्टा होगा देवताओं के राजा, तो देवेंद्र। देवेंद्र। पाप कर्मणा, पाप कर्म का तो उल्टा दूसरा ही है पुण्य कर्मणा। क्षिप्रम जल्दी, शीघ्रता से, तो अब जो जल्दी नहीं है उसके लिए तो सबसे पहले लिखा हुआ है मंदम। क्षिप्रम का क्या हो जाएगा मंदम। फिर है विग्रह्यते, विग्रह्यते निंदा करते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है देखते हैं देवेंद्र के बाद में प्रशंस्यते, प्रशंसित प्रशंसा करते हैं। वृद्ध है, वृद्ध लास्ट में लिखा है युवा, वृद्ध यानी बूढ़ा, युवा यानी जवान। वामेन बाईं ओर, तो दक्षिणेन दक्षिण ओर दाहिनी ओर। अतिक्रम में आक्रमण करके उस पर अधिकार जमा कर, तो अनतिक्रम में अधिकार नहीं करते। प्रश्न संख्या 6, अधोलिखित विशेषाणि पदानि प्रयुज्य संस्कृत वाक्य निर्जित। ये विशेषण दिए गए हैं, इनका प्रयोग करके वाक्य बनाने, जैसे शुभाम, इन पदों के आधार पर। तो जटायु शुभाम गिरह रावणम अवदत्, जटायु सुंदर वाणी में रावण को अवदत्त बोला। यहाँ जटायु करता है, इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ। शुभाम गिरम और रावणम, रावणम कर्म है और अवदत्त बोला, तो बाकी सब में द्वितीय का और अवदत्त में लंग लकार का प्रयोग हुआ। खगाधिपः, जटायु खगाधिप आसीत, जटायु पक्षियों में श्रेष्ठ था। वामेन बाईं ओर, तो यहाँ कर्ण के योग में, कर्ण है ना वामेन, तो किससे लिखता है उससे लिखेंगे रमेश है वामेन हस्तेन लिखत, तो वामेन यहाँ कर्ण मानकर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। वहाँ रमेश बाएं हाथ से लिखता है। हत सारथी, जटायु आक्रमणेन रावण हत सारथी अभवत, मरे हुए सारथी वाला हो गया। कवची, रावण है कवची आसीत, रावण कवच वाला था, कवचधारी था। इसी का दूसरा है 6वें का। उदाहरणम अनुसृत्य समस्त पदम रचयत, उदाहरणों का अनुसरण करके समस्त पदों की रचना करनी है। जैसे यहाँ विग्रह पद दिया गया है समास का, उससे समस्त पद बनाना है। दे रखा है त्रयाणाम लोकानाम समाहार, तीनों लोकों का समाहार, तो त्रिलोकी। देखो समास में जो संख्यावाची समास होता है उसको हम द्विगु समास के रूप में लिखते हैं, और उसका विग्रह भी उसी प्रकार से करते हैं। देखिए जैसे पंचानाम वटानाम समारोह पंचवटी, यहाँ 5 संख्या आ रही थी, 5 वृक्षों का समूह है, तो पंचानाम वटानाम समारोह पंचवटी। ऐसे ही है सप्तानाम पदानाम समारोह, तो सप्तपदी। अष्टानाम भुजानाम समारोह, तो अष्टभुजी। चतुर्णाम मुखानाम समारोह चतुर्मुखी, तो ये सभी द्विगु समास के उदाहरण। संख्या पूर्व द्विगु, अगर पहला पद समस्त पद संख्यावाची हो तो उसको द्विगु समास में ग्रहण किया जाता है। अच्छे से समझेंगे सभी इसको।